भाई राजमौली और उनके फिल्म के पिटारे से कोई चीज़ निकले और उसके बारे में बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। मतलब चीज़ें वायरल होना एक बात है, बट आग लगाना दूसरी बात है। मतलब राजमौली के अपकमिंग मूवी से कोई अपडेट है और वो आग की तरह ना फैले, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी सिर्फ 2-3 दिन पहले ही पृथ्वीराज के कैरेक्टर पोस्टर को रिलीज किया गया था और वही अभी लोगों के माइंड से निकला नहीं है कि वी गेट टू सी अनदर अपडेट फ्रॉम हिज अपकमिंग मूवी SSMB। दैट टू आउट ऑफ नोवेयर सडनली कल शाम को मूवी का पहला गाना रिलीज कर दिया गया। मतलब ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि राजमौली और उनकी टीम को ऑडियंस को शॉक करने में मजा आता है, आई डोंट नो। बट जो भी कुछ रिलीज किया है वो वाइल्ड फायर की तरह फैल रहा है इंटरनेट पर। अ फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी एंड दैट टू विद श्रुति हसन वोकल्स। ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि MM कीरवानी कभी भी श्रुति हसन को लेकर सॉन्ग रिकॉर्ड करेंगे, बट गाना सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शी इज़ द ओनली सिंगर हु कैन डू जस्टिस फॉर दिस सॉन्ग। एंड क्या म्यूजिक दिया है लेजेंडरी MM कीरवानी सर ने यार। मतलब उसको जितने बार भी सुनो हमेशा ही गूज़बम्स आ रहा है। कीरवानी जी ने कुछ अलग ही किया है इस सॉन्ग में। एंड गाने के बीच में जो हाइस एंड लोस है ऑफ द पिच एंड द ट्यून, दैट वाज अमेजिंग। ऑल्सो सडनली गाने के बीच में एक टाइम के बाद अचानक से म्यूजिक चेंज हो जाता है, दैट वाज अमेजिंग एंड ऑलवेज गिव्स यू गूज़बम्स। मतलब आपको बॉडी ना हिले इस गाने को सुनकर, ऐसा हो नहीं सकता। ऑल्सो इस सॉन्ग, उसके लिरिक्स, उसका म्यूजिक मूवी के थीम को काफ़ी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट भी करते हुए नजर आते हैं। एंड जिस तरह से श्रुति हसन ने गाया है, आई एम सो इम्प्रेस्ड। मुझे एक्चुअली पता था कि श्रुति हसन इज़ अ गुड एंड डिसेंट सिंगर और मुझे उसके कुछ गाने भी पसंद हैं, बट वो कुछ ऐसा कमाल कर सकती है ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। आई मीन गाने में जो उसने हाई पिच पकड़ा है, आई एम टेलिंग यू, गाना सुनने के बाद यू कैनॉट स्टॉप अप्रिशिएटिंग हर। ऑल्सो इट्स अ वेरी वाइल्ड थॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट श्रुति हसन इन द फर्स्ट प्लेस फॉर दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। बट राजमौली और उनकी टीम हमेशा से ही कुछ अलग ही करती है हर समय। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड बट एट द सेम टाइम इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज, एटलीस्ट फॉर मी। संचारी सॉन्ग ऐसा लगता है कि मूवी का थीम सॉन्ग है, बिकॉज जो लिरिक्स भी हैं वो मोस्टली लीड कैरेक्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं। बिकॉज संचारी का लिटरल मीनिंग होता है ट्रैवलर या वॉन्डरर, जो भी कह लो। सो दैट्स हाउ आई थिंक दैट दिस सॉन्ग इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट द लीड कैरेक्टर। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द सॉन्ग जो मुझे लगी वो है इसका कंपोजिशन। जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया गया है इस सॉन्ग में, जो साउंड डिजाइनिंग हुई है इसमें, व्हेन यू लिसन टू द सॉन्ग इट गिव्स यू द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, येट इट फील्स सो इंडियन। मज़ा आ गया। मतलब ऐसा मज़ा आया कि अब पृथ्वीराज के पोस्टर ट्रोमा से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेल प्लान स्ट्रेटेजी ऑफ ब्रिंगिंग दिस सॉन्ग इन द मिडिल ऑफ दिस पोस्टर एंड द अपकमिंग लॉन्च इवेंट, जिससे कि एक अच्छा खासा हाइप क्रिएट हो सके। एंड आई वुड से राजमौली, MM कीरवानी एंड द होल टीम हैज़ बिकम क्वाइट सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। मज़ा आया। तो अब आप किस बात का वेट कर रहे हो? जाओ जाकर गाना देखो यूट्यूब पर और बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सॉन्ग। एंड मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग एंड द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।